हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ रहे थे आपका टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपका एड्रीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम दो तीन और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो आपके सिलेबस में है, उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका कौन सा हार्मोन, पेनक्रियास। देखिए बेटा, वैसे तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि पेनक्रियास के बारे में, तो पेनक्रियास आपका कैसा हार्मोन है? इट इज एन हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है ये हमारा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इट मींस ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, बोथ इन नेचर। मीन्स एंडोक्राइन मीन्स इट प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन का मीनिंग है इट प्रोड्यूस एंजाइम्स ऑल्सो। तो आपने अगर जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात पढ़ी होगी आपने, तो आपने देखा होगा पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें आपके वेरियस काइंड ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से वो हमारे एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज। बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन हमारा किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? द ऑल काइंड ऑफ एंजाइम्स which are used to degrade all kind of nutrients which are present in a diet। तो ये तो हो गया पेनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन की तरह। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि कैसे ये आपका एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है। देखिए बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी आपको। हमारा जो पेनक्रियाज होता है ना, इसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। दैट सेल्स आर कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आपको नाम याद रखना है नहीं रखना है, दैट्स योर विश। ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में ना कई तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स। बट हम यहाँ पे दो के बारे में बात करेंगे। वन इज योर अल्फा सेल्स एंड सेकेंड इज योर बीटा सेल्स। तो जिसमें से अल्फा सेल्स बेटा क्या सिक्रीट करती हैं? दे सिक्रीट्स इंसुलिन, ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट्स करती है? हमारी ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। और ग्लूकागोन बेटा इट इज एन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। जबकि इंसुलिन आपका क्या है? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। क्या मतलब हुआ? हाइपर का मतलब है कि ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द शुगर लेवल इन आवर ब्लड। तो इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। जबकि हाइपो का मतलब होता है कम करना, तो इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। ध्यान से सुनेंगे भी और तब साथ में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकागोन क्या करता है ब्लड के अंदर। अगर शुगर कम हो गई है तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शंस को प्रमोट करेगा जिससे शुगर का अमाउंट बढ़े। जैसे ये क्या करेगा? नंबर वन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनो वर्ड किससे रिलेटेड है? ग्लाइकोजन से। व्हाट इज ग्लाइकोजन? दैट इज द स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और उस ग्लूकोज को रिलीज करा देगा ब्लड के अंदर। इसके अलावा अगर आपके ग्लाइकोजन सफिशिएंट नहीं है, फैट वगैरह डिपॉजिट है, तो फैट का ब्रेकडाउन करके उसको सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर बॉडी में रिलीज कराएगा। तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, उसको ये इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड हमारा क्या आता है? इंसुलिन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। सपोज अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया, हमारी बॉडी के अंदर ना जितने भी बेटा सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, चाहे शुगर है, चाहे सॉल्ट है, ठीक है, चाहे फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ये सबका ना एक लिमिटेड अमाउंट है। उस अमाउंट से ना वो ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो भी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होगा उसको कम करने के लिए,
और अगर कम सिक्रीट हो रही है कोई चीज तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हार्मोन सिक्रीट होगा जो उसके अमाउंट को बढ़ा दे। तो सेम काम ये दोनों कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के एंटागोनेस्टिक है, एंटी है ना, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इंसुलिन क्या करेगा, अगर जैसे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, ऑलरेडी बढ़ गया है, तो ये उसको कम करेगा। कैसे कम करेगा, ये ग्लूकोज को अगेन किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। मीन्स ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहोगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। और क्या करेगा, समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है तो उसको फैट्स में कन्वर्ट करेगा या अदर कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। इतना आपने ध्यान में रखना है, एक एक रिएक्शन आप ध्यान रख सकते हो। फैट का भी एग्जांपल रख सकते हो, ये फैट का ब्रेकडाउन करेगा, ये फैट की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। डन, क्लियर, ठीक है। और अगर बेटा आपकी बुक में एक डिजीज दे रखी है, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन टेक्स प्लेस, क्या हो जाए, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, देन देयर इज अ डिजीज कॉज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी डिजीज कॉज होती है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में पास आउट होने लगता है। देखो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो यूरिन के थ्रू भी पास ऑन होने लगेगा, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आइडेंटिफाई होगा। तो यानी कि कैसी कंडीशन हो जाएगी, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया, है ना। अब कुछ नए वर्ड्स लग रहे हैं, ध्यान से समझो। ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन यूरिन में दिखने लगेगी, यूरिन पास आउट करोगे तो चींटियां लग जाएंगी उसमें, ठीक है। और कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज भी जो है वो यूरिन में टेस्ट में मिलेगी, यूरिन टेस्ट में। देन इट विल कंफर्म कि कौन सी डिजीज हो गई, डायबिटीज मेलाइटस डिजीज कॉज हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेनक्रिएटिक हार्मोन्स। थोड़ा थोड़ा हमने डिटेल लिया ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से बेटा समझ में आए। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किसके बारे में, आपका कौन से हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, जो टेस्टिस और ओवरीज का है। देखिए होता क्या है बेटा, अगेन हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखिए हाइपोथैलेमस जो है हमारा, हाइपोथैलेमस ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ना आपके दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, कौन कौन से, LH एंड FSH, मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा लेक्चर में बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने शुरू में ही कहा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके नाम मैंने आपको नहीं बताए, बट क्योंकि आपके TSH क्या है, दैट इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन सिक्रीट हुआ वो भी किसकी वजह से, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने वाला है वो भी देखो किसकी वजह से, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये हमारा एक सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल्स, ये किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर, और इसको स्टिमुलेट करता है तो क्या सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसी तरीके से एक और सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स, जो क्या सिक्रीट करती हैं, दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ABP एंड इनहिबिन। ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आई नो बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट हैव पेशेंस। और इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है, मतलब फर्दर स्टिमुलेशन को रोक देता है अगर सफिशिएंट स्टिमुलेशन हो गई है तो। देखिए इसको देखो यहां पे समझो, सपोज ये टेस्टिस के अंदर एक सेल है,
और इस सेल का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से, एक तो होते हैं सर्टोलाई सेल्स, ये देखिए ये सेल्स कौन सी है हमारी, सर्टोलाई सेल्स। मैंने अभी नाम लिया था ना इसका, सर्टोलाई सेल, जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब स्पर्म बन जाता है ना तो उसको नरिश करने का काम कौन करता है, आपका सर्टोलाई सेल। तो ये नर्स सेल भी कहलाती है। इसके अलावा जो इसमें ये साइड्स में ऐसे सेल्स होती हैं जो स्पर्म्स बनाती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे ये आगे चल के क्या बनाती है, स्पर्म्स बनाती है इस तरीके से, है ना। तो इन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। और बेटा एक टेस्टिस के किसी एक सिंगल कंपार्टमेंट में ना 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे ये एक थी, ये 2 होगी और ये 3। तो ये बाहर जो ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसको हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। तो आपने इन दोनों के नाम पढ़े थे, लीडिंग सेल्स और सर्टोलाई सेल्स, है ना। ये देखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी किसको करती है, एलएच किसको स्टिमुलेट करता है, लीडिंग सेल्स को। लीडिंग सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। आपका सिंपल एनसीईआरटी में एक वर्ड में दे रखा है कि टेस्टिस क्या सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, बाकी कुछ भी नहीं बता रखा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम देखते हैं तो हमें चीजें और दिमाग में रहती हैं। याद आपने यही रखना है कि टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से सेल्स होती हैं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन सेल्स में सर्टोलाई सेल्स, जर्म सेल्स होती है और बाहर लीडिंग सेल्स होती हैं। और ये लीडिंग सेल्स आपका क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन की जरूरत क्या है, सेल के अंदर जहां स्पर्म बन रहा है। तो जो आपकी सर्टोलाई सेल है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, एंड्रोजन। तो ये इस टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर इंक्रीज करती है ताकि हमारे स्पर्म्स बन सकें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देखिए बेटा पहला फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में स्पेशली मेल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस, जैसे बियर्ड फॉर्म होना, है ना, माउस्टेक निकलना, बियर्ड फॉर्म होना, आर्मपिट में हेयर्स का डेवलप होना, प्यूबिक हेयर्स डेवलप होना, फेशियल हेयर्स डेवलप होना, पिच का लो पिच साउंड प्रोड्यूस, आवाज का भारी हो जाना। चलिए बेटा, तो ओवरी सिक्रीट करती है 2 तरह के हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और आपका एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, इट ऑल्सो रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मीन्स प्यूबर्टी चेंजेस में जो आते हैं ना कैरेक्टर्स, फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट डिपोजिशन इन हिप्स एंड थाई एरियाज, हाई पिच साउंड, ठीक है, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर फॉर्मेशन, आर्मपिट पे जो हेयर्स फॉर्म होते हैं, ये जो भी प्यूबर्टी चेंजेस हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। और सेकेंड आप क्या देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन का मतलब होता है बेटा कि टोटल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में ये हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है एंड इट मेंटेन द यूट्राइन वॉल, ताकि एबॉर्शन ना कॉज हो, क्योंकि हमारे यूट्रस के अंदर ही बेबी क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो अगर यूट्राइन वॉल रहेगी तो बेबी रहेगा, यूट्राइन वॉल अगर
रप्चर हो जाएगी तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी भी बाहर निकल आएगा, मीन्स अबॉर्शन कॉज हो जाएगा। तो अबॉर्शन कॉज ना हो उसके लिए हमारा कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये इट मेंटेन यूट्राइन वॉल, आपका रिप्रोडक्शन भी है ना चैप्टर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बेटा, तो मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरी। टेस्टिस सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन, ओवरी सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो दीज आर द रेस्ट हार्मोन्स। एक थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और दे रखी होगी आई होप अबाउट ग्रोथ हार्मोन। चले नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन भी कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, एंड सिंस चाइल्डहुड ये सिक्रीट किया जाता है। मींस हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है, अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन, विच इज व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट रिजल्ट्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। क्या फंक्शन हुआ इसका, इट रिजल्ट इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और इसकी कमी या इसके एक्सेस में सिक्रीट होने से दो तरह की डिजीज कॉज होती है। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज होती है, नंबर 1 जाइजेंटिज्म। खली देखा है आपने, खली की कितनी एक्सेस हाइट है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे तो वो एक एबनॉर्मल तरीके से हाइट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, दैट इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। और दूसरी अगर इसकी, ये तो किसकी वजह से है, दिस इज दी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो जाइजेंटिज्म होगा, और अगर कम सिक्रीशन हो रहा है सिंस चाइल्डहुड तो क्या कॉज होगा, ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म कॉज बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है बच्चा, तो जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिंस योर चाइल्डहुड। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कि बीच में ऐसे कुछ ऐसे शेक्स वगैरह आए थे कि बाद में आपकी हाइट इंक्रीज कर देंगे, तो वो कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एबनॉर्मल तरीके से बॉडी की हाइट बढ़ाते हैं। जैसे ऐसे जॉ प्रोट्रूड हो गया, मुंह लंबा हो गया, या हाथों की हाइट्स बढ़ी, पैरों की हाइट बढ़ी ही नहीं, है ना, इस तरीके से एबनॉर्मलिटीज कॉज करते हैं। तो ग्रोथ हो जाने के बाद इस तरीके के सप्लीमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। ये मेरी एक्स्ट्रा राय है आपके लिए, इस तरह की चीजें यूज ना करें क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। अगर ग्रोथ का ध्यान रखना है शुरू से ही बेटा अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। ठीक है, बॉडी की फिजियोलॉजी ठीक होगी तो हार्मोन्स का बैलेंस भी बॉडी में ठीक होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।